Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel. आज हम शुरुआत करेंगे हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 4। तो हम आज शुरुआत करेंगे जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उससे आगे। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं जो हमारा जीवीए है उसका सेक्टर वाइज कंपोजिशन दे रखा है। ठीक है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। मेनली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आपका सर्विस सेक्टर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें जो जीवीए है इन ईयर 1920 में वो है 340 करोड़ रुपीस। वहीं पे बोलता है 21-22 में ये 20,714 करोड़ रुपीस था आफ्टर सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट। जबकि फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट की बात करें तो ये 22,272 करोड़ रुपीस था। और 22-23 के लिए अभी का जो एस्टिमेट है एडवांस एस्टिमेट वो है रहने का 25,084 करोड़ रुपीस जीवीए रहने का यहाँ पे एस्टिमेट है फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। फिर आते हैं दूसरा आपका यहाँ पे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें हमारे पास बोलता है 1920 में 63,013 करोड़ रुपीस जीवीए था और 2021 में ये जीवीए बढ़ के 64,212 करोड़ रुपीस हो गया आफ्टर सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। जबकि फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट की बात करें तो ये था 71,686 करोड़ रुपीस। और 22-23 के लिए ये एडवांस एस्टिमेट रहने का आइडिया है 78,848 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर की यहाँ पे बात करें तो बोलता है यहाँ पे 1920 में जीवीए था 62,689 करोड़ रुपीस टोटल जीडीपी था जीवीए था सर्विस सेक्टर से। वहीं पे 2021 की बात करें आफ्टर सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट तो ये था 60,793 करोड़। और फर्स्ट जो इसके रिवाइज्ड एस्टिमेट थे तब जीवीए था 72,484 करोड़ रुपीस। वहीं पे 22-23 के लिए एडवांस एस्टिमेट की बात करें तो ये है 80,379 करोड़ रुपीस रहने का एडवांस एस्टिमेट है। तो ये हमारे लिए अब टोटल जीवीए की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं जीडीपी की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जीडीपी है उसको हम जीवीए के थ्रू कैलकुलेट करते हैं और जो जीवीए मेथड है ये सबसे ट्रू पिक्चर शो करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए अब जीडीपी की वैल्यू नीचे आ रही है स्टेट जीडीपी की। तो अब ये कैसे आ रही है तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला नोट डाउन कर सकती हैं। जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए माइनस टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड करना है, इनको माइनस करना है। यहाँ पे लिखा ना नेट ऑफ टैक्सेस ऐड प्रोडक्ट टैक्सेस एंड लेस सब्सिडीज। तो इस तरह से हमें फिर जीडीपी की वैल्यू यहाँ पे थ्रू जीवीए मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट ईयर जो जीडीपी थी वो थी करंट प्राइजेस के ऊपर 1,55,251 करोड़ रुपीस। वहीं पे अभी के लिए जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे बोलता है 1,95,404 करोड़ रुपीस रहने की यहाँ पे एस्टिमेट है, एडवांस एस्टिमेट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड द वर्कफोर्स इन हिमाचल प्रदेश आर परसेप्टिबली
डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड वर्कफोर्स इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो हिमाचल का ये जो सिनेरियो है बोलता है इकोनॉमी और वर्कफोर्स का, ये बिल्कुल अलग है इंडिया की इकोनॉमी से। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयड 57.3% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ हिमाचल। वेयर एज इंडिया की बात करें तो ये सिर्फ कितना वर्कफोर्स यहाँ पे एक्टिविटीज़ इन एक्टिविटीज़ में रहता है 45.46%। तो यहाँ पे एक गैप देखने को मिलता है। यहाँ पे हिमाचल में 57% जबकि इंडिया में 45% लोग जो हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, बोलता है जीवीए में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर। तो जीवीए में अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये शेयर है 13.14%, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये शेयर है 18.64%। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें जीवीए में कंट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया का ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू हिमाचल, जबकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करते तो हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाइस वर्सा है एक दूसरे के। जब जीवीए में शेयर की बात करेंगे तो इंडिया का ज़्यादा है, जब एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो हिमाचल में ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे बोलता है अब आपको जीवीए वैल्यू जो हमने पीछे स्लाइड पढ़ी उसी से यहाँ पे बोलता है जीवीए को दिखाएंगे हम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टोटल जीवीए हमारा जीडीपी में कितना रहा और उससे एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई, कितने %। तो देखते हैं प्राइमरी सेक्टर से यहाँ पे हिमाचल में जीवीए रहा, बोलता है 13.38% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसी साल के हम इन सारे वैल्यूज़ को देख रहे हैं। फिर इंडिया में अगर जीवीए की बात करें तो ये शेयर रहा प्राइमरी सेक्टर से 21.05%। फिर हिमाचल में देखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितना आता है इस सेक्टर से, तो 57.23% प्राइमरी सेक्टर से यहाँ पे बोलता है 21-22 में एम्प्लॉयमेंट मिला। जबकि यहाँ पे बोलता है इंडिया में देखें इसी चीज़ को तो 45.7% रहा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया में कम लोगों को जो है एग्रीकल्चर और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ थी या मेनली जो प्राइमरी सेक्टर था उससे सिर्फ 45% लोगों को जॉब मिला। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे बोलता है हिमाचल में जो जीवीए रहा सेकेंडरी सेक्टर का वो रहा 43%। वहीं पे इंडिया की बात करते तो ये 26% रहा। तो इस मामले में हम देखते हैं कि हिमाचल का जो जीवीए था वो ज़्यादा रहा एज़ कंपैरिजन टू इंडिया। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बोलता है सेकेंडरी सेक्टर से हिमाचल में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ वो था 19.92%, जबकि इंडिया में बात करते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ 24.55%। आफ्टर दैट चलते हैं टर्शरी सेक्टर के ऊपर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है हिमाचल में जो जीवीए रहा वो रहा 43.55%, जबकि इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादा है 52.66%। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हिमाचल में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ टर्शरी सेक्टर से वो था 22.85%, जबकि इंडिया में ये जनरेट हुआ 29.66%। तो इस मामले में हम देखते हैं कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ वो थोड़ा सा ज़्यादा था हिमाचल के कंपैरिजन में। तो ये तो था आपका जीवीए का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन जीडीपी सेक्टर वाइज प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया है। इस टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बोलता है जीडीपी ऑफ हिमाचल एंड इंडिया 11-12 to 22-23 एडवांस एस्टिमेट्स। मतलब यहाँ पे जो
आपका पिछले 10 सालों का जीडीपी इंडिया और हिमाचल का दोनों का कंपेयर करके आपको बताया गया है। और साथ में यहाँ पे ये कौन से प्राइजेस के ऊपर है, तो बोलता है करंट एंड कांस्टेंट, दोनों प्राइजेस के ऊपर वैल्यूज़ बताई गई हैं, ग्रोथ रेट भी बताया गया है और वैल्यू भी बताई गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब ये सारे अगर पढ़ने बैठेंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारे लिए पढ़ने। तो हम यहाँ पे मेनली देखेंगे एक तो बेस ईयर जो कि है हमारे पास 11-12, उसके बाद हम देखेंगे एक कोविड ईयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हुई है, ये वाला ईयर प्लस लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा करंट ईयर के जो एस्टिमेट्स हैं इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11-12 में करंट प्राइजेस के ऊपर जो जीडीपी थी वो थी 72,720 करोड़ रुपीज़ इन हिमाचल प्रदेश एट करंट प्राइस। एंड यहाँ पे बेस प्राइजेस कोई थे नहीं, तो ये सेम ही थी फिर कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर। इंडिया के रिलेशन में देखें तो यहाँ पे बोलता है इंडिया की जीडीपी थी 11-12 में 87,36,000, और क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्राइजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, ये मेथड हमने 11-12 से ही शुरू किया है, तो यहाँ पे बोलता है 87,36,000 रुपीज़ ही कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर जीडीपी रही। फिर आते हैं हम कोविड एरा में 2021। तो 2021 की बात करें, यहाँ पे करंट प्राइजेस के ऊपर जो जीडीपी रही वो थी 1,55,000 विद ग्रोथ रेट ऑफ -2.5%। एंड देन बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर, तो यहाँ जीडीपी रही 1,17,000 विद -3% ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ रेट थी हिमाचल में वो कैसी हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे हमारी स्टेट इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद देखते हैं इंडिया का सिनेरियो क्या रहा कोविड एरा में। तो यहाँ पे देखेंगे बोलता है इंडिया की जो जीडीपी रही एट करंट प्राइजेस वो रही 1,98,000 करोड़ रुपीज़ विद -1.4% नेगेटिव ग्रोथ रेट। फिर उसके बाद देखते हैं कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर, तो बोलता है 1,35,000 विद -6.6% ये ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट अचीव हुई थी कोविड एरा में। फिर पोस्ट कोविड एरा की बात करते हैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पे बोलता है जो करंट प्राइजेस के ऊपर जीडीपी रही वो रही 1,76,000 विद 13.5% ग्रोथ रेट। एंड कांस्टेंट प्राइजेस की बात करें तो 1,26,433 करोड़ रुपीज़ विद 7.6% ग्रोथ रेट। इंडिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो इंडिया की जीडीपी रही वो रही 2,36,00,000 विद 19.5% ग्रोथ रेट। आफ्टर दैट एट कांस्टेंट प्राइजेस बात करें इंडियन जीडीपी की, तो ये रही 1,47,35,000 करोड़ रुपीज़, और ग्रोथ रेट कितना रहा, 8.7% एट कांस्टेंट प्राइस। फिर आते हैं 22-23 के एडवांस एस्टिमेट्स के ऊपर, तो बोलता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो हिमाचल की ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी बोलता है 10.9% विद वैल्यू ऑफ 1,95,404 करोड़ रुपीज़। एंड कांस्टेंट प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे ये रहने वाली है 1,34,576 करोड़ रुपीज़ विद ग्रोथ रेट रहेगी 6.4% एट कांस्टेंट प्राइस हिमाचल की। फिर इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहने वाली है वो रहने वाली है करंट प्राइजेस के ऊपर
15.4%, वहीं कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर 7%। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो इंडियन जो जीडीपी है उसकी करंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी रहेगी 2,73,00,000 रुपीज़। वहीं पे अगर हम बात करें कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर तो ये रहेगी 1,57,00,000 रुपी 57 लाख करोड़ रुपीज़। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये कंपैरिजन दे रखा है इंडियन और हिमाचल इकोनॉमी का। तो यहाँ पे अगेन हमारे लिए कुछ ईयर इम्पॉर्टेंट बनेंगे, इन सबको हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतने सारे फैक्ट याद करना इम्पॉसिबल होता है। तो पहले तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा ग्रोथ रेट क्या था। जैसे हिमाचल का था 1.6%, इंडिया का था 3.6%। आफ्टर दैट यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा जो हमारे आजकल एनुअल प्लान चल रहे हैं वो वाले। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 2021 में जो ग्रोथ रेट थी वो 3% थी, इंडिया की -6.6% थी, जबकि हिमाचल की -3% थी। 21-22 की बात करें तो 7.6% और इंडिया की 8.7%। अब 22-23 जो कि एडवांस एस्टीमेट है हमारे पास, उसमें बोलता है कि हिमाचल की ग्रोथ रेट रहेगी 6.4%। वहीं पे इंडिया की बात करते हैं तो ये रहेगी 7%। तो ये था इन दोनों इकोनॉमीज़ का कंपैरिजन। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि अब हम इसके बाद 2 चैप्टर हमारे इकोनॉमिक सर्वे के ख़त्म हो चुके हैं। अब हम 3rd चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।